इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखिए, फंक्शन देने के बाद मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही हो और एक इंटरवल दे दिया गया हो स्क्वायर ब्रैकेट में। देखिए, हर जगह स्क्वायर ब्रैकेट है, तो जो हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहलाता है, एब्सोल्यूट मिनिमम कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है आप समझिए। ये हो गया एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब एक फंक्शन है जो कुछ इस तरह से चल रहा है। अब ये जो फंक्शन है वो यहां पर कहलाएगा कि मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम। यहां पर कहलाएगा मैक्सिमम है, यहां पे मैक्सिमम है, यहां पे मैक्सिमम है, यहां पे मैक्सिमम है, और यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे ये फंक्शन मिनिमम है, लोकल मिनिमम। लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम का क्या मतलब है? जब उठता हुआ ग्राफ नीचे गिरे, जब जब यहां पर देखिए उठ रहा है, अब नीचे गिर रहा है, यहां पर उठ रहा है, अब नीचे गिर, जब जब नीचे गिरे, जब जब नीचे गिरे, तो वो जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम की वैल्यू कहलाती है। सब लोकल 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 मैक्सिमम। और जब जब ग्राफ ऊपर उठे, नीचे गिरता हुआ ग्राफ ऊपर उठे, तो वो कहलाता है लोकल मिनिमम वैल्यू। अब इन सारे मैक्सिमम वैल्यू में भी एक मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम। ये सब लोकल मैक्सिमम है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये सब लोकल मिनिमम है, लेकिन इन सब में सबसे छोटा ये है, ये मिनिमम वैल्यू होगी, पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। जब एक लिमिट में इसको, एक रेंज में इसको बांध दिया जाता है, बस -2 से +2 देखना है, तो जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि इस पूरे फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये है, मान लीजिए यहां पर y की वैल्यू 10 है, ये एकदम मैक्सिमम है। और लोकल में अगर देखें तो ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, क्योंकि यह सब जगह ऊपर उठता हुआ ग्राफ अब नीचे गिर रहा है, तो ये मैक्सिमम की वैल्यू कहलाएगी। अब हम इसको बांध दिए, जैसे हमने ये कह दिया, एक इसको रेंज में कैद कर दिए कि बस हमको -2 से, यहां मान लीजिए -2 है और यहां पर +2, -2 से +2 में बस देखना है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो वो जो लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होता है उससे बहुत अलग आपका आंसर आ सकता है। जैसे अगर हम इसको -2 और +2 में कहें कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो -2 में मैक्सिमम वैल्यू ये हो जा रही है, जबकि एक्चुअल में मैक्सिमम वैल्यू ये है। लेकिन अगर हम -2 और 2 के बीच कहेंगे तो मैक्सिमम ये हो जाएगा और मिनिमम ये हो जाएगा, मिनिमम ये हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में मिनिमम ये है और लोकल मिनिमम में ये भी है। लेकिन जब -2 और 2 के बीच में कह देंगे तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बदल सकती है। तो जब कभी फंक्शन को देने के बाद x के बारे में बता दिया जाए कि वो यहां से यहां तक ही आपको देखना है और एक स्क्वायर ब्रैकेट में आपको इंटरवल दे दिया जाए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जहां पर भी फंक्शन मैक्सिमम होता है या जहां पर भी फंक्शन मिनिमम होता है, यानी ऊपर उठती हुई ग्राफ नीचे गिरती है या नीचे गिरती हुई ग्राफ ऊपर उठती है, तो वहां पर फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 हो जाता है। जहां जहां मैक्सिमम का पॉइंट होगा वहां वहां डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और जहां जहां मिनिमम का पॉइंट होगा वहां वहां भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमको फंक्शन मिलता है उसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन, पावर से इंटू पावर एक कम।
अगर स्क्वायर ब्रैकेट में, वैसे तो हम मैक्सिमा मिनिमा में 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन जब स्क्वायर ब्रैकेट में एक इंटरवल दे दिया जाएगा तो हमको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन करना है और पता लगाना है क्रिटिकल पॉइंट। देखिए, जहां पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता है उसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट तब फाइंड होता है जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, यानी डिफरेंशिएशन को किया जाता है 0 के इक्वल। तो जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमको x की जो डेरिवेटिव है उसको 0 के इक्वल करेंगे तो x की कुछ वैल्यू मिलेगी। अब यहां पर एक ही वैल्यू मिली 0। हम क्या करेंगे, उस फंक्शन में जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है 0 वो रखेंगे, और ये जो दो दिए गए हैं इंटरवल वो भी दोनों रखेंगे। तो एक बार हम यहां 0 रखेंगे, एक बार -2 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे फंक्शन में। अब इन सब में जो सबसे मिनिमम होगा, 0, -8 और 8 में सबसे मिनिमम क्या है, -8, तो कह देंगे कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -8 है, और जो तीनों में, चारों में, पांचों में सबसे बड़ा होगा उसको कह देंगे मैक्सिमम वैल्यू। जब इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट में दिया जाए तो यही काम करना है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, f(x) है sin x प्लस cos x, x का इंटरवल है 0 से पाई। 0 से पाई मतलब कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम इसका करेंगे एक बार डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन। अब हम क्रिटिकल पॉइंट पता लगाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता है, और वो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव को 0 के इक्वल कर देते हैं। तो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स। जब साइन और कॉस इक्वल हो तो कॉस से कर देना चाहिए डिवाइड। साइन कॉस इक्वल हो तो क्या करना चाहिए, कॉस से डिवाइड, क्योंकि यहां पर तब आपको मिल जाएगा 10 और यहां पर कैंसिल होके 1। तो 10 कितने की वैल्यू 1 होती है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें तो 10 निगेटिव होता है, तो बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही 1 मिल सकता है, -1 तो है नहीं कि इसमें मिल जाए। तो x की वैल्यू होगी 45 डिग्री। अब देखिए, यानी π/4। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन में जो हमको वैल्यू मिला है क्रिटिकल पॉइंट वो रखेंगे, और जो क्वेश्चन में दोनों इंटरवल दिए गए हैं वो रखेंगे, 0 और पाई। तो π/4 रखने पर फंक्शन में साइन π/4 प्लस कॉस π/4, 0 रखने पे साइन 0 प्लस कॉस 0, पाई रखने पर साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, यानी ऐड होके 2/√2, √2 से कैंसिल करेंगे आएगा √2। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। साइन 180 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। अब इन तीनों में जो सबसे छोटा है वो हो जाएगी मिनिमम वैल्यू यानी -1, और जो सबसे बड़ा है तीनों में वो हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, √2, क्योंकि √2 होता है 1.414, 1 से भी बड़ा होता है। अब थर्ड क्वेश्चन, फंक्शन है 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, और इंटरवल है -2 से 9/2। एक बार बस हमको डिफरेंशिएशन करना है।
जब इंटरवल क्लोज ब्रैकेट में हो तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है, वरना आपको जो और क्वेश्चन बताए जाएंगे उसमें 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं। केवल x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। 1/2 ऐसे ही नोट हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल के साथ है। बिल्कुल अकेले होता तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता। 2x का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा पावर से इंटू पावर 1 कम। अब पता लगाएंगे क्रिटिकल पॉइंट। इसके लिए डिफरेंशिएशन को कर देंगे 0, तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 4। फंक्शन में अब हम जो हमको वैल्यू मिला है वो रखेंगे, और जो दोनों इंटरवल दिए गए हैं वो भी रखेंगे 1/1। तो फंक्शन में 4 रखिए, 4 इंटू 4 माइनस 1/2 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 का हाफ 8, माइनस होके आया 8। अब -2 रखिए, जहां x है वहां -2, 4 2 जा 8, -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का हाफ 2, -8 और -2 हो गया -10। अब x की जगह 9/2 रख दीजिए, 9/2 का स्क्वायर, तो ये 2 से 4 कटेगा, 2 टाइम्स में 9 2 जा 18, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, एलसीएम हो गया 8, 8 8 जा 64 को 4 6 बचा, 8 1 जा 8 और 6 14, 18 8 जा 144, 4 में से 1 गया 3, 14 में से 8 गया 6। अब इन तीनों में जो सबसे छोटी वैल्यू है यानी -10, वो हो जाएगी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। और ये देखिए ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ये सबसे बड़ा है 8, तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की हो जाएगी 8। लास्ट पार्ट है इसका, फंक्शन है x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और इंटरवल है -3 से 1। सिर्फ हमको एक बार डिफरेंशिएशन करना है, तो ये होगा पावर से इंटू पावर 1 कम, फिर पावर को छुपा लीजिए, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है माइनस कांस्टेंट का 0, और प्लस ये भी कांस्टेंट है ना, इसमें x है ना y है ना fx है, डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो ये आया 2x - 2। अब पता लगाएंगे क्रिटिकल पॉइंट। उसके लिए डिफरेंशिएशन को कर देंगे 0, तो 2x - 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू हो गया 1। अब फंक्शन में जो हमको वैल्यू मिला है 1 वो रखेंगे, और जो यहां पर इंटरवल दिया गया है -3 से 1 वो भी दोनों रखेंगे। तो जब x की जगह 1 रखेंगे तो ये 0 हो गया, यानी 3 आया। -3 रखेंगे x की जगह -3, तो -4 हो रहा है, -4 का स्क्वायर 16, यानी 19 हो गया। फिर ये 1 ही रखना है, 1 तो रख ही चुके हैं, छोड़िए इसको। अगर क्रिटिकल पॉइंट में भी 1 मिला है, यहां भी 1 है, तो हमको सिर्फ ये 1 रखना है। तो 3 और 19, यानी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 19 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 3। बस ये जो क्लोज इंटरवल दिया रहता है उसमें हमको एक बात का ये ध्यान देना है कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकला है वो इन्हीं के बीच का होना चाहिए। अगर मान लीजिए क्रिटिकल पॉइंट 3 निकले और -2 से 2 हो, तो वो 3 रखेंगे नहीं, क्योंकि वो 3 तो -2 और 2 तक में आता ही नहीं है। तो यहां पर जितनी भी वैल्यू आई है, चाहे वो 1 हो तो 1 तो है ही लिमिट में, या फिर एक जगह आई थी 4,
तो ये 4.5 है, तो -2 और 4.5 के बीच में 4 आएगा ही। या तो π/4 आया था, तो 0 और पाई के बीच में π/4 आएगा ही। तो क्लोज इंटरवल जब हो, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में जब x की वैल्यू दी गई हो, तो ये तरीका होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का।